विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं कक्षा 9 में संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में द्वितीय पाठ आदि कवि वाल्मीकि और इसका आज का अवतरण। ध्यान से पढ़िएगा, हमारे साथ आपको उच्चारण भी करना है। उच्चारण कीजिएगा। अथ कदाचित सह ब्रह्मर्षेः नारदात् भगवतु रामस्य लोककल्याण करम वृत्तं शुश्राव तदा प्रभृत्येव रामचरितं काव्यबद्धं कर्तुम् आकांक्षते स्म। अथैकदा महर्षिः माध्यन्दिन सवनाय प्रयाग मंडल अंतर्गतां तमसा नदीं गच्छन् आसीत्। तत्र वनश्रियं निरीक्ष्यमाणो महामुनिः स्वच्छन्दं विचरन्तं क्रौञ्चमिथुनम् एकम् अपश्यत्। पश्यतः एव तस्य कश्चित् पापनिश्चयः व्याधः तस्मान् मिथुनाद् एकं बाणेन विजघान। बाणेन विद्धं महीतले लुण्ठन्तं शोणित परितांगम तम विलोक्य क्रौंची करुणया गिरा रुराव। क्रौंच्याः करुणारवं श्रावं श्रावं मुनिहृदय आलीनः शोकानल परिद्रुतः करुणरसः श्लोक छलाद हृदयाद एवं निर्गतो अभवत्। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधीः काम मोहितम। बच्चों, अब जो है आप इसके शब्दार्थ को देखिएगा। हर शब्द आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इतना समय दिया जाएगा, लेकिन चाहने वाली बात अलग है। अगर छूट भी जाता है तो आप बार बार वीडियो देख करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हर शब्द का अर्थ लिख के चलेंगे तो बढ़िया एकदम अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। क्योंकि जब तक शब्दार्थ नहीं पता है तब तक हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, अथ इसके बाद भाई, जब वाल्मीकि जी तपस्या से उठे और फिर एक तपस्वी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में कुटिया बना के रहने लगे, तो उसके बाद कदाचित किसी समय सह उन्होंने, अब देखिए जो अग्निशर्मा था ना, अब वो वाल्मीकि हो गया है। क्यों दीपा? यही तो कहानी में था। सह उन्होंने ब्रह्मर्षेः, ब्रह्मर्षि नारदात, नारद से, नारद का नाम सुना होगा, स्वर्ग के बहुत ही प्रसिद्ध मुनि हैं। वो सभी लोकों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी प्रसिद्धि नारायण नारायण शब्द है ना।
नारदात नारद से भगवतः भगवान रामस्य राम का लोक कल्याणकरम लोक कल्याणकारी वृत्तम। वृत्तम शब्द का अर्थ आपकी किताब में शायद ना दिया गया हो, वैसे ढेर सारे शब्दों के शब्दार्थ हैं, लेकिन मुझे लगता है ये इस शब्द का शब्दार्थ नहीं होगा। तो वृत्तम यानी चरित्र को सुश्राव सुना। मैंने कहा है बाकी बच्चे बात न करें, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तदा प्रभृति तभी से एव लेकर रामचरितम राम के चरित्र को काव्यबद्ध करने के लिए काव्यबद्धम यानी कि काव्यबद्ध कर्तुम करने के लिए यानी काव्य लिखने के लिए आकांक्षते अस्म दोनों एक साथ जुड़ेगा इच्छा कर रहे थे। नारद से राम की कथा सुना तो मन में सोचा कि मैं एक ऐसा काव्य लिखता जिसमें राम की कहानी होती, तो सोच रहे थे आगे बढ़िएगा, लेकिन पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो फिर काम कैसे होता। अथ इसके बाद एकदा एक दिन महर्षि वाल्मीकि माध्याह्न दिन दोपहर में सवनाय स्नान करने के लिए, सवन माने स्नान होता है, स्नान करने के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गतम अंदर बहने वाली तमसा नदी पर गच्छन जा रहे आसीत थे। किस नदी पे जा रहे थे? तमसा नदी पे जा रहे थे। सामान्य ज्ञान में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तत्र वहाँ पर वन श्रियम जंगल की शोभा, हरियाली आदि जो वहाँ पे दिखी, उसको वन की सुंदरता को निरीक्षमाणः देखते हुए जंगल की हरियाली सुंदरता देख रहे थे, उन्हें कुछ खास दिखा। देखते हैं क्या दिखा। निरीक्षमाणः देखते हुए महामुनि ने स्वच्छंदम स्वतंत्र विचरण करने वाले क्रौंच मिथुनम, क्रौंच पक्षी के जोड़े को, क्रौंच मिथुनम, मिथुन माने जोड़ा, तो क्रौंच पक्षी के जोड़े को अपश्यत देखा। आपके मन में सवाल उठेगा ये क्रौंच पक्षी कौन सा पक्षी होता है? तो जिसे आप लोग हंस कहते हो, वास्तव में वो सारस है, सारस पक्षी। ये जोड़े में ही रहते हैं, तालाब वालाब के किनारे लाल लाल चोंच होती है बड़ी सी, दोनों सतहों रहते हैं, भारी होते हैं थोड़ा, तो उसे क्रौंच कहा गया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, सामान्य ज्ञान। और राष्ट्रीय पक्षी तो जानते ही हैं,
हम राजकीय की बात कर रहे हैं, सारस है। आगे बढ़िए। पश्यता एव देखते ही तस्य उनके कश्चित किसी पाप निश्चय किसी पाप निश्चय पाप के निश्चय वाले अर्थात हत्या करने की भावना वाले व्याधः शिकारी ने, व्याध माने शिकारी, बहेलिया, हंटर, तस्मात उस, हम विच्छेद करके पढ़ रहे हैं, जब आपको शब्दों का विच्छेद बताएंगे ना तो आपको ये सारे शब्द मिलेंगे। तस्मात मतलब उस, मिथुनात जोड़े में से, एकम एक को, बाड़ेन अपने बाड़ से, विजघान मार दिया। वो दोनों जो वहाँ पे खेल रहे थे उसमें से दो पक्षी में से एक सारस को मार दिया उसने। और जिसको मारा है उसमें भी स्त्री पुरुष होते हैं ना, पुरुष को मारा है, बाण पुरुष को लगा है। बाड़ेन बाण से, अब जब बाण लगेगा तो छटपटाएगा नहीं पक्षी। इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा पढ़ाने के बाद, कैसे उसको बाण लगा है, कैसे छटपटाया है और ऋषि ने शाप कैसे दिया है, पूरा वीडियो हम दिखाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। बाड़ेन विद्धम, बाण से घायल, मही तले धरती पर, लुंठनतम लूटते हुए, शोणित परितांगम, शोणित मतलब खून से, परित लथपथ, लथपथ शब्द सुने यानी खून से सने हुए, तम उस पक्षी को, अपने जोड़े को यानी कि अपने स्वामी को, विलोक्य देखकर, क्रौंची, क्रौंची मतलब हंस की संगिनी, करुणया गिरा, बहुत दया भरी वाणी में रुराव, रोने लगी। जिसके पति को मार दिया गया होगा क्या वो रोएगी नहीं? रो रही है, छटपटा रही है, लेकिन पक्षी ठहरी, कुछ कर नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सारा दृश्य वाल्मीकि देख रहे हैं दूर से, जो बहुत उनको दुखी कर जाता है। आगे बढ़िएगा। क्रौंच्याह, क्रौंची के, करुणारवम, दयनीय रुदन को, करुणा मतलब दया वाले, रवम मतलब आवाज़ को यानी कि दयनीय रोने की आवाज़ को, श्रावम श्रावम सुन सुन कर, मुनि हृदय, मुनि के हृदय में, आलीनम भरा हुआ, शोकानलः शोक रूपी आग, पुस्तक में लिखेंगे क्रोध। इतना दुखी हुए कि गुस्सा आया कि बहेलिया कब्बे मार डाला था। बात समझिएगा। तो क्योंकि ऋषि मुनि मारने में विश्वास नहीं करते, शाप देते हैं, तो वही किया इन्होंने। आगे बढ़िएगा। करुण रसः, करुण रस के रूप में, करुण रसः, करुण रस। अच्छा, शोकानल, शोक रूपी आग, परिद्रुतः पिघल कर, ये शब्द छूट रहा था ना, परिद्रुतः पिघल कर, करुण रसः,
करुण रस, श्लोक छलाद, श्लोक माने श्लोक के छलात माध्यम से, हृदयात हृदय से, एवं इस प्रकार निर्गतः अभवत, बाहर निकला। मतलब उन्होंने शाप दिया है, श्लोक यानी कि गाते हुए शाप दिया है, क्रोध में शाप दिया है। संस्कृत, उनके मुख से संस्कृत निकल गया, जबकि पढ़े लिखे नहीं है। सब ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि अब तो वो साधारण आदमी नहीं रहे ना, तपस्या करके बहुत कुछ हो गए हैं। माँ मत, कोष्ठक में लिख लो, न निषाद हे बहेलिए, प्रतिष्ठाम सम्मान को, कोष्ठक में लिख लो शांति को। निषाद मतलब बहेलिए, प्रतिष्ठाम शांति को, तुम अगमः प्राप्त करो। तुम्हें शांति ना मिले कहीं भी, कितने दिन तक? शाश्वती, सैकड़ों, समाह वर्षों तक। तुम्हें सैकड़ों वर्षों तक शांति नहीं मिलेगी। आज के बाद तुम्हारे मन में जो तूफान जगेगा, तुम कहीं रुक नहीं पाओगे, इतना दुखी रहोगे। शाप दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? दूसरी लाइन में बताया गया है, यत, क्योंकि क्रौंच मिथुनात, क्रौंच पक्षी के जोड़े में से, क्रौंच मिथुनात, क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एकम, एक को, अवधि मार दिया है, अवधि मार दिया है। काम मोहितम, प्रेम पूर्वक खेलने वाले। दोनों पक्षी प्रेम पूर्वक खेल रहे थे ना, विचरण कर रहे थे, उनमें से एक को तुमने मारा है, इसलिए तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला। तुम्हारे मन में एक अज्ञात कष्ट चलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ शायद पूरा हुआ है। विद्यार्थियों, छूटा तो नहीं? मोहिनी बहन जी, चलिए। रिंकी, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। पहले प्रसंग समझ लीजिए। प्रस्तुत अवतरण में आपको केवल सुनना है, इसको लिखना नहीं है, और लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत अवतरण में वाल्मीकि महामुनि के मुख से पहली बार काव्य निर्माण का मार्मिक उल्लेख हुआ है। मार्मिक मतलब जो दुखी कर देता है। हिंदी अनुवाद समझिएगा। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से किसी समय संसार का कल्याण करने वाला राम का चरित्र सुना। राम का चरित्र किसने सुनाया है? नारद ने सुनाया है वाल्मीकि को। आगे बढ़िएगा। तभी से लेकर वह राम के चरित्र को अपने काव्य में बांधने की इच्छा कर रहे थे, अर्थात उस पर काव्य लिखने की इच्छा कर रहे थे। इसके बाद एक दिन महर्षि दोपहर के समय स्नान करने के लिए प्रयाग मंडल के अंदर बहने वाली तमसा नदी पर जा रहे थे। वहाँ वन की सुंदरता को देखते हुए महामुनि ने स्वतंत्र घूमते हुए क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को देखा। उनके देखते ही किसी पाप निश्चय वाले शिकारी ने उस जोड़े में से एक को बाण से मार दिया। बाण से घायल धरती पर लूटते हुए खून से लथपथ उस पक्षी को देखकर उसकी सहचरी क्रौंची
दया भरे शब्दों में जोर जोर से रोने लगी। क्रौंची के करुणा भरे रुदन को सुन सुनकर मुन के हृदय में स्थित शोक रूपी अग्नि पिघल कर करुण रस के रूप में श्लोक के माध्यम से उनके हृदय से इस प्रकार निकली। हे बहेलिए, तुम सैकड़ों वर्ष तक शांति को नहीं प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने प्रेम पूर्वक खेलने वाले क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, हे बहेलिए, क्योंकि तुमने प्रेम पूर्वक खेलने वाले निरपराध क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है, इसलिए तुम एक दो दिन नहीं सैकड़ों वर्षों तक शांति नहीं प्राप्त करोगे। तुम्हारे मन में एक अज्ञात दुख तुम्हें दुखी करता रहेगा। बात समझे ना? ये इसकी व्याख्या थी, मतलब अनुवाद के साथ व्याख्या भी। अब आइए कुछ शब्दों के विच्छेद चेक कर लेते हैं। तदा धन प्रभृति, तदा धन प्रभृति, ता पर छोटी की मात्रा, धन एव, एव यण संधि की गई है, ये कोई अणच सूत्र लगेगा। अगला शब्द है कर्तुम धन आकांक्षते। बच्चों कोई संधि नहीं है, केवल शब्दों को जोड़ा गया है, आपकी सुविधा के लिए विच्छेद किया गया। अगला शब्द है अथ धन एकदा, अथ धन एकदा वृद्धि संधि है, वृद्धि रेच सूत्र लगता है। हम आपको व्याकरण में पढ़वाएंगे, अभी आप सबका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तब भी आप आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। अगला शब्द है गच्छन धन आसीत, गच्छन धन आसीत। एक ऐसी संधि है जो कभी नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, लेकिन जान लीजिए द्वित्व संधि है। द्वित्व संधि में क्या होता है, कोई अक्षर दुई बार आ जाता है। इसमें जो ना है ना, गच्छन धन आसीत, आप ध्यान से देखिए, जब दोनों शब्द जुड़ेगा, नमस्ते, तो जब दोनों शब्द जुड़ता है तो दुई ना हो जाता है। देखें शब्द में दुई ना दिख रहा होगा। आगे बढ़िए। बड़ा सा शब्द सामने आ रहा है क्रौंच धन मिथुनम धन एकम धन अपश्यत। कुछ समझ पा रहे हैं? क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत, कोई संधि नहीं है, आपकी सुविधा के लिए हमने विच्छेद किया है। अगला है तस्मात, तस्मात धन मिथुनात। यहाँ पे अनुनासिक संधि की गई है, सूत्र है यरो अनुनास के अनुनासिको वा। इसी में एक शब्द और मिलेगा आपको, मिथुनात धन एकम, मिथुनात धन एकम, ता में हलंत लगा दीजिएगा, मिथुनात धन एकम। जस तो संधि की गई है। सूत्र है झलाम जशोवंते। आगे बढ़ते हैं। शोड़ित धन परीत धन अंगम, शोड़ित परीत धन अंगम। परीत और अंगम में दीर्घ संधि है, आकाश सवर्ण दीर्घ। अगला है मुनि हृदय धन आलीनः, मुनि हृदय धन आलीनः, दीर्घ स्वर संधि है, आकाश सवर्ण दीर्घ। अगला है श्लोक धन छलात, छत तो संधि की गई है। अगला है हृदयात धन एव, हृदयात धन एवं, यहाँ पर भी जस तो संधि की गई है। आगे है निर्गतः धन अभवत, निर्गतः धन अभवत, विसर्ग संधि है,
हाई स्कूल में मिलेगा आपको ये सूत्र, अतोरूर पलुताद अपलुते, आपको वहाँ पे मिलेगा। आगे है यत धन क्रौंच, धन मिथुनात, धन एकम, धन अवधि। यहाँ पर मिथुनात धन एकम में जस तो संधि है, बाकी कहीं संधि नहीं है। एक शब्द और है त्वम धन अगमः, त्वम धन अगमः, कोई संधि नहीं है, फिर भी हमने सुविधा के लिए विच्छेद किया है। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक। प्राप्त करो, तुम माने तुम, अगमः माने प्राप्त करो। ठीक, तो आज यहीं तक।